दोस्तों नमस्कार। इजराइल अमेरिका ने मिलकर अब ईरान के हेल्थ फैसिलिटीज पर अटैक करना शुरू कर दिया है, जिसकी कई खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा, जरा सोचिए, अगर आपके शहर में एक पुराने हॉस्पिटल या रिसर्च इंस्टीट्यूट पर बॉम्ब गिराया जाए, जहां पर लोगों का इलाज होता है, लोगों की जान बचाई जाती है, तो क्या ये सही होगा? आपको कैसा लगे? क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं होगा? दरअसल दोस्तों, अगर बात की जाए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। ईरान के तेहरान में हेल्थ फैसिलिटीज पर लगातार इसराइल और अमेरिका अटैक करते हुए दिखाई दे। इस बीच दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब तक टेररिज्म को एक रिलीजन से जोड़कर देखा जाएगा, तब तक इस दुनिया में इंसानियत की बात नहीं होगी। जैसे कि इसराइल ने पूरे गाजा को कब्रिस्तान में बदल दिया। कम से कम दोस्तों 60 से 70 हज़ार लोगों की जान ली, जो शायद पूरी दुनिया में रिसेंट टेररिस्ट अटैक जितने भी हुए उन सबसे कई ज़्यादा है। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जितने भी रिसेंट टेररिस्ट अटैक हुए उन सबको आप एक तराजू में रख लीजिए, और गाज़ा के अंदर इसराइल ने जितने सिविलियंस की जान ली उनको एक तराजू में रख लीजिए, ये कई ज़्यादा है उस टेररिस्ट अटैक से जो हाल में होते हुए नजर आए। सारे टेररिस्ट अटैक को आप जोड़ लेंगे तब भी ये गाजा में मरने वालों का 50% नहीं होगा। बट नो वन विल से Israel is doing terrorism. Why? Because that terrorism label is only for one religion, and Israel is doing same thing in Lebanon and also in Iran. मासूमों को इसलिए मार रहा है इसराइल क्योंकि वो अपने देश की बाउंड्रीज को एक्सपैंड कर सके, ये बोलकर कि हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों अमेरिका पर। अमेरिका ने ईरान में बच्चों के स्कूल पर मिसाइल अटैक किया, जिसमें 150 से ज़्यादा मासूम बच्चों की जान चली गई। इसकी कई न्यूज़ और कई वीडियोस सामने आते हुए दिखाई दी, लेकिन इसे भी कोई टेररिज्म से नहीं जोड़ेगा। कोई ये नहीं कहेगा ये टेररिस्ट अटैक है। हाँ, अगर ईरान ने सेम अटैक अमेरिका में किया होता तो ज़रूर इसे टेररिस्ट अटैक बता दिया गया होता अमेरिका की तरफ से, और बताने की कोशिश की जाती कि देखिए ईरान हमारे देश में टेररिस्ट अटैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अमेरिका ने शक में, या फिर ये कहा जाए मजाक मजाक में, कितनी कंट्रीज बर्बाद कर दी, हज़ारों मासूमों की जान ले ली। लाइक इराक में अमेरिका ने लाखों लोगों की जान ली। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान में आम जनता की जान लेता हुआ अमेरिका नजर आया। ऐसे कई कंट्रीज हैं जैसे कि लीबिया, पनामा, सुडान, और इस लिस्ट में अब ईरान भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बच्चों और सिविलियंस को अमेरिका टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर टेररिज्म की डिफिनेशन होती, और डिफिनेशन में ये बताया गया होता कि टेररिस्ट उसी को बोलते हैं जो इंसानियत के खिलाफ काम करता है या फिर इंसानियत को ख़त्म करने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, फिर चाहे कोई ग्रुप हो, फिर चाहे कोई कंट्री हो, तो आज इसराइल और अमेरिका पर भी सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं। मगर टेररिज्म को सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन से जोड़कर रखा गया है। इस वजह से शायद अगर अमेरिका और इसराइल मिलकर पूरे देश को ही क्यों ना तबाह कर दे, कोई इसे टेररिज्म नहीं बोलेगा या फिर टेररिस्ट अटैक नहीं बोलेगा। फिलहाल आते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पर, जिसके बारे में शुरुआत में मैंने आपको बताने की कोशिश की। दरअसल WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि तेहरान में मल्टीपल अटैक्स हेल्थ सेंटर्स पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा टारगेट बना है पेस्टर इंस्टीट्यूट की। दोस्तों अगर बात की जाए, ये इंस्टीट्यूट 1920 में बनकर तैयार हो गया था। मतलब इसराइल के पैदा होने से पहले 28 साल पहले ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा था। हाँ, ये इंस्टीट्यूट दोस्तों इसराइल से पुराना इंस्टीट्यूट है, लेकिन इस पर भी इसराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया। अब ये हेल्थ सर्विस जो है वो देने लायक नहीं बचा है, या फिर ये कहा जाए ये इंस्टीट्यूट काम करने लायक नहीं बचा है। दोस्तों ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये मेडिकल रिसर्च का पावर हाउस था ईरान में। अगर बात की जाए, जहाँ इमरजेंसीज में पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने का काम होता था। 2 डिपार्टमेंट तो डायरेक्टली WHO के कोलैबोरेटिंग सेंटर्स थे। पुराने से पुराने हेरिटेज को भी नहीं छोड़ा जा रहा ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल की तरफ से। मगर ये टेररिज्म नहीं होगा, इसका जवाब मैंने आपको शुरुआत में ही दे दिया। फिलहाल सिर्फ दोस्तों पेस्टर इंस्टीट्यूट नहीं है। 29 मार्च को दिलाराम सीना साइकेट्रिक हॉस्पिटल पर भी अटैक किया गया, जहां मेंटल हेल्थ पेशेंट ट्रीट होते हैं। 31 मार्च को तौफीक दारू फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी को डैमेज पहुंचाया गया, जो कैंसर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों की दवाइयां बनाती।
दोस्तों नो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड इन दीज स्पेसिफिक इंसिडेंट, लेकिन ओवरऑल मार्च 1 से WHO ने 20 से ज़्यादा अटैक हेल्थ सेंटर पर नोटिस किया है जो कि ईरान के अंदर होता हुआ नजर आया और इसे वेरीफाई किया है, जिसमें कम से कम 9 लोगों की जान चली गई है। ये जो अटैक अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए बाहर तेहरान के अंदी मश्क में एक इमाम अली हॉस्पिटल के पास भी एक्सप्लोजन होता हुआ नजर आया, जिससे हॉस्पिटल को पूरी तरीके से खाली करवाना पड़ा। मगर शायद इतने ज़्यादा अटैक करने के बाद भी कोई ये नहीं कहेगा कि ये टेररिस्ट अटैक क्यों हो रहा है या फिर क्या ये सच में टेररिस्ट अटैक है जो अमेरिका और इजराइल करते हुए नजर आ रहा है। अब सुनिए दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट सामने आते हुए दिखाई दे रही। अभी हाल में अमेरिका ने ईरान के B1 ब्रिज पर अटैक किया, जिसकी कई तस्वीरें सामने आती हुई दिखाई दे रही, जो कारज और तेहरान को कनेक्ट करता था। ये ब्रिज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड था, मिडिल ईस्ट का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज बनने वाला था। इस अटैक में 8 लोग मारे गए और 95 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। ट्रंप ने खुद वीडियो पोस्ट किया और बोला मच मोर टू फॉलो, यानी कि आगे ऐसी कई चीज़ें ईरान के अंदर देखने को मिल सकती हैं। ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था दोस्तों, लेकिन अमेरिका इजराइल ने इसे मिलिट्री सप्लाई रूट बताकर टारगेट कर दिया। मतलब हेल्थ इंस्टीट्यूट हो या फिर ब्रिज हो, इनकी निगाह में कुछ भी सिविलियन जैसा नहीं है, सिर्फ एक टारगेट है। मगर ये भी टेररिस्ट अटैक नहीं बोला जाएगा। क्यों? शायद इसका जवाब अब आपको पता होगा। मैं चाहूँगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्यों ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसे टेररिस्ट अटैक नहीं बोला जा रहा है। दोस्तों ये अटैक सिर्फ एक बिल्डिंग का गिरना नहीं है, ये लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करना है, उनके फ्यूचर को बर्बाद करना है, उनकी ज़िंदगी तबाह करना है। जब हेल्थ वर्कर्स और हॉस्पिटल पर हमला होता है तो ये पूरी इंसानियत के खिलाफ क्राइम होता है। डॉक्टर टेड्रोस ने सीधा कहा है पीस इज द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन क्या ये बात अमेरिका और इजराइल के दिमाग में घुसेगी? क्योंकि ये दवा तो वो लेना ही नहीं चाहते। साथ ही साथ ये जितने भी अटैक्स करता हुआ अमेरिका और इजराइल दिखाई दे रहा है, ये पीस की तरफ कहीं से भी इशारा नहीं करते, बल्कि ये डिस्ट्रक्शन की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजा से शायद इजराइल ने सीख नहीं लिया और वही काम करता हुआ, वही काम दोहराता हुआ इजराइल अब ईरान में भी दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ लेबनान में भी दिखाई दे रहा है। सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है। सवाल ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या सिर्फ पावरफुल कंट्रीज ही डिसाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, जो उनके हिसाब से उन्हें लगेगा, या फिर पूरी दुनिया मिलकर जब गलत होगा तो गलत को गलत बोलेगी? क्योंकि आप सेलेक्टिव बात जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। जब आप गलत को गलत बोलते हैं, सामने कोई भी खड़ा हो तो लगता है कि हाँ आप सही बात कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों दुनिया देख रही है, हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है। आज हेल्थ पर अटैक, कल पूरी ह्यूमैनिटी पर अटैक माना जाएगा। ये रुकना चाहिए। जो अमेरिका कर रहा है उसे कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। अगर आतंक की डिफिनेशन होती, टेररिज्म की डिफिनेशन होती, तो आज अमेरिका इजराइल घेरे में आते हुए दिखाई देते। फिलहाल जो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं चाहूँगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।